यूरोप के प्रतिबंध काम नहीं आए। भारत की मार्केट से रूस का तेल रिफाइन होकर यूरोप में बिक रहा। 46,000% बढ़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट स्पेन को। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के इन दिनों 10 की 10 उंगलियां देसी घी के अंदर नहीं, क्रूड ऑयल के अंदर चल रही हैं। यही कारण है कि भारत की सरकार नोट गिन रही है और स्पेन वाले नोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि यूरोप में स्पेन भारत के पेट्रोलियम का नया अड्डा बन गया है। भारत स्पेन को जितना एक्सपोर्ट कर रहा है पिछले साल के मुकाबले, अब उस एक उछाल में 46,000% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, एक तरफ यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा छेड़ा हुआ है और दूसरी तरफ रूसी तेल बिना उनकी ईंधन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वे दूसरे देशों से रिफाइन किया हुआ तेल मंगा रहे हैं और महंगे रेटों में अपने देश की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, भले ही रूस के तेल को रोक दिया गया हो, लेकिन फिर भी रूसी तेल किसी न किसी तरीके से मार्केट के अंदर आ ही रहा है और जो देश रूसी तेल को ला रहा है वो नोट गिन रहा है। भारत की सरकार रूस से 30 से भी ज्यादा % की जरूरतें आज खरीद कर पूरी करती है और इस तेल को वो रिफाइन करके यूरोप में मोटे डॉलर में बेचकर एक मोटी इनकम कर रही है। दोस्तों, पिछले साल सितंबर में भारत ने स्पेन को सिर्फ $1.1 मिलियन का पेट्रोलियम निर्यात किया था और इस साल सितंबर में यह आंकड़ा $513 मिलियन तक पहुंच चुका और महीने दर महीने की तुलना करें तो 61,000% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इस एक्सपोर्ट के साथ ही भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी सितंबर महीने में 151% बढ़ गया, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत ने किस तरीके से अपना तेल एक्सपोर्ट करके स्पेन के साथ अपने व्यापार को बढ़ा दिया। हालांकि दोस्तों, भारत की ये नोट गिनने वाली चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि आने वाले समय में यूरोपीय संघ ने ऐलान किया है कि जनवरी से वे ऐसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात पूरी तरीके से रोक देंगे जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं, भले ही वे किसी तीसरे देश में प्रोसेस किया गया हो। यानी कि भारत जो रूसी तेल को प्रोसेस करके यूरोप में बेच रहा है उसके ऊपर भी वो प्रतिबंध लगा देंगे। यही कारण है कि भारत की सरकार ने एक रूसी तेल की खरीदारी के अंदर एक कटौती की है, लेकिन ये आंकड़े सितंबर महीने के हैं, यही कारण है कि ये बढ़ोतरी देखने को मिली। अब दोस्तों, यूरोप कह रहा है कि रूस के ऊपर तेल की डिपेंडेंसी खत्म करने के साथ साथ बहुत जल्द वो LNG के इंपोर्ट पर भी पूरी तरीके से रोक लगा देंगे और 2027 तक उन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार हमने अपना रिफाइंड तेल स्पेन को ही क्यों बेचा है। दरअसल पहले दोस्तों, भारत अधिकतर रिफाइंड तेल नीदरलैंड को बेचता था, जो यूरोप का मुख्य वितरण केंद्र माना जाता था, लेकिन अब वहां पर नियम सख्त हो गए हैं और रूसी तेल से बने ईंधन पर प्रतिबंधों की वजह से भारतीय कंपनियां जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसीलिए उन्होंने एक स्पेन को चुना। स्पेन और नीदरलैंड दोनों मिलकर भारत की यूरोपीय ईंधन निर्यात का पूरा हिस्सा लेते हैं। सितंबर 2025 में स्पेन ने भारत से सबसे ज्यादा जो चीज आयात की थी वो पेट्रोलियम उत्पादन ही थे। तो खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।